नमस्कार। आज का अध्याय है बीज शब्द। वह अव्यक्त वर्ण समुदाय या शब्द जिसका कोई सांकेतिक अर्थ हो वह बीज शब्द कहलाता है। बीज शब्द अवधारणा मूलक शब्द होते हैं। बीज शब्द में एक लाक्षणिक अर्थ छिपा रहता है जिसमें प्रारंभिक बातें या शब्द आगे चलकर कालांतर में बड़ा और व्यापक रूप धारण कर लेते हैं। बीज शब्द का प्रयोग किसी विषय की गहराई को समझने के लिए किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में हम कुछ बीज शब्दों के अर्थों को समझेंगे। पहला बीज शब्द है धर्म। धर्म शब्द दृढ़ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करना। दया, क्षमा, करुणा, पर दुख कातरता, प्रेम, सत्य, तप, त्याग, न्याय, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, शौच, संतोष, स्वास्थ्य आदि मानव मूल्यों को धारण करने वाला और तदनुसार आचरण करने वाला ही धर्म कहलाता है। इस धर्म भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन की विशिष्ट संकल्पना है। 258 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कंधार में एक द्विभाषी शिलालेख लगवाया था। इस शिलालेख में संस्कृत में धर्म और ग्रीक में धर्म का अनुवाद किया गया था जिसका अर्थ मानव समुदाय के प्रति कर्तव्य पालन, जीवों के प्रति दया तथा आध्यात्मिक ऊंचाई था। पुराने समय में न्यायालय या कचहरी को धर्माधिकरण कहा जाता था, जहां मत पंथ से परे चिरंतन सत्य की नैतिकता के आधार पर न्याय मिलता था। वह था धर्माधिकरण। प्राचीन भारत में राजाओं के पास अनपेक्षित प्राकृतिक आपदाओं से प्रजा को मुक्त रखने के लिए विशेष संचित धनराशि रहती थी। वह धनराशि धर्मकोश के नाम से जानी जाती थी। भारतीय चिंतन में धर्म के दो कार्य बताए हैं। पहला कर्म और दूसरा आध्यात्म है। कर्म का संबंध संसार से है और आध्यात्म का संबंध ईश्वर चेतना से है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म की अवधारणा बहुत व्यापक है। धर्म ही वह तत्व है जो व्यक्ति को मनुष्य बनाता है। भारतीय संस्कृति जिन 4 पुरुषार्थों को स्वीकार करती है उसमें पहला पुरुषार्थ धर्म है। शेष 3 पुरुषार्थ हैं अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन की 4 अनिवार्यताएं हैं। मनुस्मृति में मानव धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं और याज्ञवल्क्य स्मृति में धर्म के 9 लक्षण बताए गए हैं। धर्म केवल मानव मात्र से संबंधित शब्द नहीं है, इससे संपूर्ण सृष्टि बंधी हुई है। सभी चर अचर, सचेतन अचेतन अपने अपने अस्तित्व के लिए धर्म पर आश्रित है। जल का अपना धर्म है, अग्नि का अपना धर्म है, पवन का अपना धर्म है। यदि ये अपने धर्म के विरुद्ध जाते हैं तो विनाश होता है। अंग्रेजी में रिलीजन शब्द का सही अनुवाद मत और पंथ होता है। भारतीय प्राकृतिक आपदाओं से प्रजा को मुक्त रखने हेतु राजाओं के पास विशेष संचित धनराशि धर्मकोश कहलाती थी। दूसरा बीज शब्द है अद्वैत। ज्ञान योग का स्रोत वेदांत है। वेदांत व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। वेदांत का मुख्य स्रोत उपनिषद है। उपनिषद वेदों का सार माने जाते हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है, इसीलिए इसे वेदांत कहते हैं। वेदांत की प्रमुख 3 शाखाएं हैं, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत एवं द्वैत। इनके प्रवर्तक क्रमशः आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य हैं। आधुनिक काल में अद्वैत वेदांत शाखा का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख दार्शनिक विचारक रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, स्वामी शिवानंद, स्वामी करपात्री और रमण महर्षि का उल्लेख मिलता है। अद्वैत का अर्थ है द्वैत 2, अर्थात 2 का न होना, दोनों का एक ही होना। अद्वैत वेदांत का सबसे प्रभावशाली मत है। उपनिषदों में
अद्वैत दर्शन को संपूर्ण अभिव्यक्ति मिली है। अद्वैत दर्शन का प्रारंभ गौड़पादाचार्य की 215 कारिकाओं अर्थात श्लोकों से माना जाता है। गौड़पदाचार्य के शिष्य गोविंदाचार्य थे। गोविंदाचार्य के शिष्य शंकराचार्य थे और शंकराचार्य ने ही जीवात्मा अस्थायी रूप से परमात्मा से अलग होती है और बाद में उसी परमात्मा में विलीन हो जाती है। शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र में अहम ब्रह्मास्मि कहकर अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अद्वैत दर्शन का सार है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः, अर्थात ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव भी ब्रह्म ही है और कोई अन्य नहीं है। ब्रह्म का स्वरूप लक्षण सच्चिदानंद भी माना गया है। सच्चिदानंद के 3 रूप हैं, सत्य चित्त और आनंद। शंकराचार्य के अनुसार ये तीनों अलग अलग न होकर एक ही हैं। ईश्वर सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित अथवा परे है। अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत अद्वैतवाद का महावाक्य है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार परम तत्व ब्रह्म है। आदि शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंदाचार्य था।